सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपये का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरशद मलिक और आज हम बात करेंगे एनुअल फास्टैग के बारे में। ये क्या है, किसे लेना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं और क्या कुछ सुविधाएं रखनी चाहिए। अगर आप हाईवे पर लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं या बार बार टोल प्लाजा से गुजर रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से एक नई स्कीम जारी की गई है जो आपके सफर को सस्ता भी बना सकती है और अगर बिना सोचे समझे उठाया फायदा तो नुकसान भी करवा सकती है। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एनुअल फास्टैग पास की घोषणा की है। लेकिन जरा ठहरिए, सबसे पहले हम जानेंगे फास्टैग क्या है। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID स्टिकर होता है जो आपकी गाड़ी के विंडो स्क्रीन पर लगाया जाता है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है, टोल अपने आप कट जाता है, न कैश का झंझट न लाइन में लगने की जरूरत। अब इसमें एक नया ऑप्शन जुड़ा है, एनुअल फास्टैग पास। एनुअल फास्टैग पास क्या है? एनुअल फास्टैग पास एक प्रीपेड प्लान है जिसमें आप तय एक रकम एक बार में भरते हैं और पूरे साल के लिए कुछ तय टोल्स पर फ्री एंट्री कर सकते हैं। यह पास स्थानीय फ्रीक्वेंट यूजर्स के लिए होता है, जैसे जो लोग रोजाना ऑफिस, फैक्ट्री या ट्रांसपोर्ट रूट पर टोल से गुजरते हैं। इसे NHAI या फास्टैग सर्विस प्रोवाइडर के जरिए जारी किया जाता है। अब बात करते हैं एनुअल फास्टैग के फायदे की। अगर आप रोज टोल पार करते हैं तो ये पास आपको टोल फीस का भारी हिस्सा बचा सकता है। रोजाना लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, स्कैन होते ही गाड़ी निकल जाती है। सरकारी या पंचायत क्षेत्र की सीमाओं पर रहने वालों को कुछ अतिरिक्त छूट मिल सकती है, लेकिन हर चीज की कुछ सीमाएं और नुकसान भी होते हैं। एनुअल फास्टैग पास केवल कुछ खास टोल प्लाजा पर ही लागू होता है, पूरे भारत में नहीं। अगर आपने प्लान लिया है और उसका पूरा उपयोग नहीं किया तो पैसा वापस नहीं मिलता। अगर आपसे गलत तरीके से एक्टिवेट हो गया है तो क्लेम करना मुश्किल हो सकता है। कुछ पास लेने के लिए स्थानीय प्रमाण पत्र, आधार, वाहन रजिस्ट्रेशन आदि देने होते हैं। अब बात करते हैं इस पास को कैसे अप्लाई करें। अपने फास्टैग सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाए, जैसे NHAI, पेटीएम, ICICI, HDFC आदि। एनुअल लोकल पास या मंथली पास ऑप्शन पर सर्च करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। वाहन RC, ID प्रूफ और रूट प्रूफ जैसे बिजली बिल। निर्धारित फीस का भुगतान करें। पास एक्टिवेट होने के बाद ऐप या SMS के जरिए आपको कंफर्मेशन मिलेगा। अब सवाल आता है, यह एनुअल फास्टैग किन्हें लेना चाहिए? टैक्सी, कैब या कमर्शियल वाहन चालक, इंडस्ट्रियल रूट पर ट्रांसपोर्टर्स, ऑफिस या स्कूल जाने वाले जो रोज टोल क्रॉस करते हैं, किसान या व्यापारी जो मंडी या फैक्ट्री रोज जाते हैं। अगर आपकी यात्रा एक ही रूट पर बार बार होती है तो यह पास आपके लिए बेहद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं, क्या यह पास लेना जरूरी है? क्या हर गाड़ी के मालिक को यह पास लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप महीने में 1-2 बार ही हाईवे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह पास आपके लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसके लिए हर साल आपको करीब 3,000 रुपये चुकाने होंगे। तो सोच समझकर ही फैसला लें। अब बात करते हैं कितना मिलेगा फायदा। 200 ट्रिप का मतलब क्या है? अब आते हैं अहम पॉइंट्स पर, क्या फायदा मिलेगा और कैसे। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक 15 अगस्त 2025 से इस सुविधा की शुरुआत होगी और हर साल आपको मिलेगी 200 ट्रिप या फिर 1 साल की वैलिडिटी। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, एक ट्रिप का मतलब सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं है, बल्कि एक एक टोल कलेक्शन का एक ट्रिप माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं तो रास्ते में 3 टोल प्लाजा आते हैं, मानेसर, शाहजहांपुर और मनोहरपुर। तो सिर्फ दिल्ली से जयपुर जाने में 3 ट्रिप कटेंगे और अगर आप वापस आते हैं तो 6 ट्रिप पूरे होंगे। यानी एक ट्रिप दिल्ली जयपुर यात्रा की और आपकी 200 ट्रिप में से 6 ट्रिप खत्म हो चुके हैं। ऐसे में अगर आप हाईवे पर बार बार सफर करते हैं तो यह पास आपके लिए वाकई फायदेमंद होगा।
तो दोस्तों, एनुअल फास्टैग पास सुविधा भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर समझदारी से लिया तो सफर में बचत होगी, नहीं तो बेवजह खर्च बन सकता है। इसलिए पास लेने से पहले जरूर सोचिए कि आप कितना ट्रेवल करते हैं, किस गाड़ी से करते हैं और सच में क्या जरूरत है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप इस पास को लेने के लिए सोच रहे हैं? कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल, जहां हर खबर मिलती है सीधे और सही अंदाज में। हम फिर मिलेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। नमस्कार और सुरक्षित यात्रा करें।